हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपको यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आज हमारी जो क्लास चलेगी, आप हमारा जो ये सेशन चलेगा वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एवं सभी सूत्रों का व्युत्पन्न। देखो, त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र होते हैं और उन सभी को आपको याद करना पड़ता है, लेकिन आज हम उन सभी फॉर्मूलों को खुद बनाएंगे, एक एक फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे। अगर आप उन सबको बनाना सीख जाते हो तो किसी भी सवाल में आप उनका यूज आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज उनको रटना पड़ेगा। तो रटने से हम छुटकारा चाहते हैं अपन। तो देखेंगे हम एक एक फॉर्मूले को हम खुद से बनाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 10वीं में सीखा था, ठीक है ना, आपने 10वीं में सीखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आया कहाँ से, इसका वैल्यू ये इतना हुआ क्यों, ये सब बातें आज हम सीखेंगे। ठीक है, चालू करें। देखो, इस सर्वसमीकरण को तो हम दो तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात है। बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियो, किसका रेशियो है, ये एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बेटा 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है, 3। मान लो कि अगर मान लो ये x है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं आसानी के लिए। और ये 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण भुजा बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम K से भी याद करते हैं। और जो बच गई शेष भुजा, उसको क्या बोलते हैं हम, आधार भुजा, जिसको हम बेस, ठीक है ना, बेस बोलते हैं, और उसको हम A से भी याद रखते हैं। बेटा 3 साइड है और तीनों के कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, दो की 3 भुजाओं में अगर दो के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 होंगे, यानी 6 होंगे। कितने होंगे, 6 कॉम्बिनेशन होंगे। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हर एक कॉम्बिनेशन को एक एक नाम दिया गया, हर एक कॉम्बिनेशन को। जैसे आप देखो, लंब बटा कर्ण को क्या नाम दिया है, साइन एक्स। आधार बटे कर्ण को क्या नाम दिया है, कोस एक्स। लंब बटे आधार को क्या नाम दिया है, टेन एक्स। इसको भी याद करने के लिए आपने एक ऐसे शॉर्टकट में याद रखा है, लाल बटा कक्का। देखो, इन्हीं से बना है। इनका उल्टा कर देंगे तो क्या 3 और आ जाएंगे, 3 और नहीं आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो इसका उल्टा करते ही कोट एक्स, इसका उल्टा करते ही सेक एक्स, और इसका उल्टा कोसेक एक्स। तो बच्चों, ये है कि 10वीं की जो मैंने आपको थोड़ा सा क्लास कक्षा 10वीं में हमने सीखा था, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, तो देखो हम इसको कैसे समझेंगे। तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज आपका यहाँ पे है। तो आपको पता है, अगर एक समकोण त्रिभुज की बात करूं तो उसमें एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। बोलो, होती है कि नहीं होती, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। अच्छा, इस एक बार आपको थोड़ा सा इसी के अंदर और देखते हैं। एक बात बताओ, ये जो L बटा A है, L बटा A है, ये देखो, ये किसका वैल्यू है, 10x का, L बटा A। और गणित में हम किसी संख्या का भाग तभी दे पाते हैं जब वो L शून्य है, वो नॉन जीरो है। यहाँ पर देखो L है, यहाँ पर A है। मैंने क्या किया, अंश में भी K का भाग दे दिया और हर में भी K का भाग दे दिया। क्या मैं K का भाग दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0, क्योंकि ये एक भुजा है और त्रिभुज में एक भुजा का मान 0, तो मतलब वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, मतलब K नॉन जीरो है। K यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो बताओ लंब बटा कर्ण किसका वैल्यू होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन एक्स का। किसका होता है, साइन एक्स का। और a बटा के यहाँ पे देख के बताओ आप किसका वैल्यू होता है, कोस एक्स का। किसका होता है, कोस एक्स का। तो बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, जो आप सीखते थे 10x का वैल्यू क्या होता है, साइन बटे कोस। तो ये देखो आज यहाँ पे बना दी हमने, साइन बटा कोस। 10x का वैल्यू साइन बटा कोस होता है। ऐसे ही आप कोट एक्स क्या होता है, 1 बटा 10, तो उसका क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन। यानी हमने बहुत ये मान लीजिए कि जड़ से स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना। तो आपको साइन कोस टेन
टेन का फॉर्मूला साइन बटा कोस, ये सबका नॉलेज हो गया है। अब हम चालू करते हैं पहली सर्वसमीका से। हम तीनों सर्वसमीकाएं सीखेंगे प्लस 11वीं कक्षा के जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं प्लस उनसे भी कुछ एडवांस हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो मैं एक साइड लिख देता हूँ कि जैसे कि आप एक जलेबी रूल सीखोगे। देखो जलेबी रूल क्या होता है, वो देखो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स। देखिए साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का, कोस किसका उल्टा होगा, सेक का, और टेन किसका होगा, कोट का। आधी जलेबी आप खा गए, आपको भूख लगी है के बाद, यानी आपने आधी जलेबी बना दी है, तो साइन किसका उल्टा, कोसेक का, कोस सेक का और टेन और कोट प्लस टेन का फॉर्मूला ये भी याद रखोगे और कोट का इसका उल्टा कर दोगे तो ये याद हो जाएगा और सेक हो जाएगा 1 बटा कोस और कोसेक हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स। ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे, ठीक है। काम आएगा तब हम इसमें काम में नहीं लेंगे, कोई काम आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा, ठीक है। पहला तरीका तो है पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यही होता है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे मान लो x है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में, इसमें इस पूरी इक्वेशन में पहली बार किसका भाग दिया, के स्क्वायर का भाग दिया। किसका दिया, के स्क्वायर का भाग। अब क्यों दिया, देखो यहाँ पे के स्क्वायर इसका वर्ग है, ये इसका भाग दूंगा तभी तो ये इससे कट के क्या आएगा, एक आएगा। देखो इसमें तीन साइड है, के एल और ए। पहले मैंने के का भाग दिया, अगले बार किसका देंगे, एल का, तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। भाई हम गणित के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना, बस यही है। देखो बच्चा लोग गणित के आप ये समझ लीजिए कि आपको वैल्यूज को चेंज करना है। अगर आप वैल्यू को चेंज करना सीख गए तो आप किसी भी मैथमेटिक टर्म को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो इसमें एल का भी भाग देंगे, इसमें ए का भी भाग देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले के स्क्वायर का भाग दिया, तो के स्क्वायर में किसका भाग दिया, के स्क्वायर का, फिर एल स्क्वायर में भी के स्क्वायर का और ए स्क्वायर में भी के स्क्वायर का। ध्यान से देखो, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट के कितना आ गया, 1। बच्चा लोग एल बटा के, क्या एल बटा के क्या होता है, एल बटा के बताओ, एल बटा के क्या होता है, और इधर क्या बना, ए बटा के का होल स्क्वायर। तो एल बटा के होगा साइन थीटा का मान, किसका होगा, साइन एक्स का मान, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। ये किसका मान है, साइन का, और ये कोस का, और ये टेन का मान, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का से निकल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स, और उस पे क्या लगाना है, स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस एक्स, इसका वैल्यू भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आपकी पहली सॉल्यूशन निकालना हुई कि नहीं, बन गई ना। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। पहला तरीका तो ये। अब आप इसमें एल स्क्वायर का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, फिर ए स्क्वायर का भाग दोगे तो कुछ और निकल के आएगा। लेकिन बच्चों इतने से कुछ नहीं होता, परीक्षा प्रश्न जो होंगे ना अपन सॉल्व करेंगे उसमें क्या होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन या तो साइन में चलाना होगा या फिर कोस में चलाना होगा। जब आप पूरा क्वेश्चन साइन में चलाते हो तब वहां से आप कोस को हटा देते हो, तुम भाग जाए यहाँ से। अगर पूरा क्वेश्चन कोस में चलाना है तो साइन एक्स को बोलेंगे तू निकल यहाँ से। उसके लिए इसके दो तरीके से आपको याद यही कर लेना चाहिए। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का मान रखना चाहते हो, किसका, साइन स्क्वायर, तो उसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों कि कोस स्क्वायर एक्स एक की तरफ चला जाएगा तो प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दो बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आगे बहुत काम आते हैं। आप एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मिटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने किसका भाग दिया सबसे पहले, के स्क्वायर का, उससे एक सर्वक्षणिका आएगी नहीं है आगे, ठीक है, सर्वक्षणिका आ गई, इसको मिटा देता हूँ। देखो हमारा एक सर्वक्षणिका ये तैयार हो गया है, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, एक नंबर आ गया, ठीक है। अब दूसरी लेके आएंगे। देखो ये हमारा, ये मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, ये हमारा कुल देवता है। देखो इससे, इसकी हम पूजा करेंगे ना तो सारे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ये जबरदस्त चीज है। अब देखो हम किसका भाग देंगे, एल स्क्वायर का, किसका भाग देंगे, एल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम एल स्क्वायर का भाग देंगे तो यहां से क्या बनेगा, के बटा एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होके एक हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा ए बटा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। के बटा एल क्या होता है भाई, देखो लाल बट्टा कक्का, और हमें चाहिए किसका मान, के बटा एल का, तो के बटा एल तो इसका उल्टा होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका उल्टा होगा। और एल बटा के तो साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, उल्टा करते ही कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, यानी ये कोसेक एक्स का मान है, किसका मान है, कोसेक एक्स, और इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, 1 ऐसा का ऐसा, आधार बटे लंब। अच्छा, लंब बटे आधार तो tan होता है भाई, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, tan x, अगर इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a बटा l, बताओ क्या हो जाएगा, cot x, क्या हो जाएगा, cot x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, cot x, और उसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो ये लो आपकी दूसरी सर्वक्षणिका जो आप याद करते हो। और जहां तक मुझे पता है, जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता था आप कंफ्यूज हो जाते थे कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, या कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, इसमें आप कंफ्यूज होते थे, आपको याद है। तो अगर आप इस तरह से बना सकते हो तो बताओ ये कंफ्यूजन से बच जाओगे, नहीं बच जाओगे, बच जाओगे ना। यही फर्क होता है, एक तो हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं तो उसको बार बार याद करना पड़ता है, और एक अगर आप किसी को कॉन्सेप्ट सीख के अगर बनाना सीख जाते हो फिर आप कभी कहीं भी स्टक नहीं हो सकते, ठीक है ना, मंजिल थोड़ी आसान हो जाएगी, या ये से कह सकते हैं कि राह है थोड़ी आसान हो जाएगी तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एल का भाग दिया, वैसे किसका भाग देंगे, ए का भाग देंगे, तब कौन सी सर्वक्षणिका आएगी, तीसरे नंबर की आएगी, ठीक है ना। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम किसका भाग देंगे, ए स्क्वायर का, चलो ए स्क्वायर का भाग देते हैं। और दूसरी सर्वक्षणिका हमारी कौन सी आई है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो कोसेक कोसेक, ठीक है। अब हम किसका भाग देंगे, ए स्क्वायर का, तो बताओ के बटा ए क्या होता है, के बटा ए, देखो आप फिर से बना लीजिए, लाल बटा कक्का, क्या बना लीजिए, लाल बटा कक्का, तो के बटा ए, देखिए ए बटा के तो कोस होता है, ए बटा क्या होता है, कोस होता है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। एल बटा क्या होता है, tan x, उसके ऊपर वर्ग लगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये लो आपकी तीसरी सॉल्यूशन। यानी हम इसको एक एक करके हम सारी सर्वक्षणिकाएं बना सकते हैं। तो देखिए ये लास्ट में आपकी तीसरी सर्वक्षणिका आ गई है, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये तीनों आपको मालूम चल गई है कि कैसे बनती है, ठीक है, समझ में आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इस मैथ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जितना आप इसके अंदर घुसोगे इस मैथ में, जितना आप इसको गहराई से जानोगे उतने ही आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगी, ये मैथ लेने वाला बच्चा आसानी से समझ सकता है इस बात को, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ते हैं। तो बताओ इस चीज को आपने सबसे पहले किससे जाना, पाइथागोरस से, थ्योरम से। मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मैंने 1 रेडियस का एक
सर्किल ड्रॉ किया। रेडियस क्या ली मैंने इस वर्ग की? त्रिज्या। रेडियस का मतलब त्रिज्या क्या ली मैंने? 1 यूनिट। क्या ली मैंने? 1 यूनिट ले ली। 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, यूनिट ले ली 1, मैंने 1 ली। तो बच्चों अगर मैं इसका कोई भी एक रैंडमली अगर एक पॉइंट लूँ यहाँ पे, मैंने पहली क्लास में मैंने अच्छे से बताया है कि किसी भी सर्कल, और वैसे आपको धीरे धीरे जब आप ज्योमेट्री में जाओगे तब आप सर्किल पढ़ोगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि यहाँ पर एक पॉइंट को हम कैसे लेते हैं। पैराबोला यानी परवलय में भी एक पॉइंट लिया जाता है, वो कार्तीय रूप में भी होता है, ध्रुवीय रूप में भी होता है। उन दोनों को कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको मिला दूँ यहाँ से, तो ये बताओ 1 रेडियस की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी ना 1 यूनिट की, सॉरी 1 यूनिट। अब ये जो बिंदु होगा वो बताओ x, y होगा। और अगर मैं यहाँ से लंब डाल दूँ तो ये दूरी क्या होगी? ये इसका x कोऑर्डिनेट यानी x होगा। और ये जो यहाँ पर ये दूरी है, ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या होगा? y दूरी। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो ये घटक है x घटक, कौन सा? x घटक। इसमें अगर मान लो ये थीटा है, ये फिर x है, आप इसको एक काम करो, थीटा ले लो। क्या ले लो? थीटा ले लो। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे x ले लिया तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। आप दोनों चीजें लगाओ इसमें, साइन थीटा लगाओ और कोस थीटा लगाओ। अब साइन थीटा लगाओ और कोस थीटा लगाओ, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे करण, यानी लंब बटे करण। और कोस थीटा का आधार बटे करण, आधार बटे करण होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की और वैल्यू होगी और किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। और इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल बोलो या फिर एक आपको पता है ये जो सर्किल होता है ना, ये जो सर्किल होता है उसकी जो इक्वेशन होती है ना, सर्किल की भी एक समीकरण होती है, वर्त की क्या होती है? समीकरण होती है। और वो वर्त की वर्त की समीकरण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे आप x का मान कितना रखोगे? cos थीटा। कितना रखोगे? cos थीटा। और उसके ऊपर क्या लगा दोगे? स्क्वायर। और y की वैल्यू क्या रखोगे? sin थीटा। और उसके ऊपर भी क्या लगाओगे? स्क्वायर बराबर। देखो बच्चों लोग भाई ऐसे भी बना सकते हो आप, कैसे भी इसका फॉर्म बना सकते हो। देखो समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है ना, कभी भूल नहीं पाएगा उस चीज को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुल मिला के हमने 3 सरल निकाय सीखी आज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे आज। तो ये मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था बेसिक, जो कि 10th क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमारा ये काम तो हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अन्य सभी सूत्र, जितने भी सूत्र हैं उन सबको बनाना सीखेंगे। देखो बच्चों, एक होता क्या है, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप एक बात बताओ मुझे, cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। और मुझे एक बात बताओ कि cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? वर्गमूल में 3/2 होता है। ये आप मुझे अच्छे से बता सकते हो, कैसे? क्योंकि आपको क्या याद है? सारणी याद है, आपको टेबल याद है, ठीक है ना। आपको टेबल है याद, 0 से लेके 90 तक के जितने भी कोण होते हैं वो सब आपको क्या है? याद है, ठीक है। ठीक है, आपको सारणी याद है, 0 से 90 तक की आपको टेबल याद है, इसलिए आप इजीली उनको बता देते हो कि sin 30 का मान ये होगा, भाई sin 45 का मान ये होगा, cos 30 का मान ये होगा और cos 45 का मान ये होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि cos 15 डिग्री का मान बताओ, अब आप कहोगे सर ये तो नहीं याद नहीं हमारे, तो इसको कैसे निकालें? तो बच्चों लोग, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको किन्हीं 2 कोण के योग और उनके अंतर के कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। हाँ बिल्कुल, देखो किन्हीं 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, 2 एंगल के अंतर और योग का, कैसे? देखो भाई मेरे को 15 लाना है, कितना लाना है? 15 लाना है।
तो कोस में तो मैं कुछ कर नहीं सकता भैया, कोस तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन 15 में तो मेरे बस में है, 15 को मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ? 45 माइनस 30 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 45 माइनस 30। एक बात बताओ, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कोण बन गया a मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे कुछ ही मान लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको क्या मान लिया मैंने? x मान लिया और इसको y। तो बताओ ये ऐसा रूप नहीं हो गया क्या? x माइनस y हुआ। तो यहाँ पे ये किन्हीं दो कोणों का क्या है? अंतर है कि नहीं है? तो बस प्यारे बच्चों यही है कि दो कोणों के अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसका एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वो कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? वैसे आपको मान लो कि इसको जानना है तो मैं बताता हूँ। बेटा कोस जो होता है ना, कोस बच्चों, कोस जो होता है ना, कोस, वो दादा है, दादा। कैसे ये दादागिरी करेगा? बहुत ज्यादा दादागिरी करेगा, ये बहुत शरारती है। पूरी प्रश्नावली में कोस जितना नाटक करेगा उतना कोई नहीं करेगा। देखो कोस में कौन है? x माइनस वाई, ठीक है ना? अब देखो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखो कहानी सिंपल सी है कि साइन और कोस आपस में दोस्त है, दोनों भाईला है। कौन है? साइन और कोस। पड़ोस है घर में जिम्मड़ है, अगर बुलाओ को नहीं है, बुलाओ को नहीं है तो भी ये जिम्मड़ जासी। लेकिन साइन को जब नंबर आवन है, साइन कोस ने भी साथ में लेके जागो, अगर ना आप दोनों सागर जिम्मड़ ना है, ठीक है? लेकिन कोस ऐसो है कि जब कोस रेडी होके जागो है तो देखो अरे क्या होगा, हम लिखा होगा कोस। जब भी अंतर या योग का जब भी फॉर्मूला आता है तो कोस क्या करता है कि कोस अपने जैसे ही कोस को लेके जाएगा और साइन को कह देगा तू अलग बैठ जा, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये देखो कोस है, कोस क्या है कि कोस के साथ ही जाएगा, साइन के साथ बोला मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, ठीक है ना? एक बार x और एक बार y, तो एक ने देखो पहले की को भोग लगाऊंगा, x को गाश दे दियो, फिर एक ने y को गाश दे दियो, x ने भी साइन ने भी x को और y को गाश दे दियो। अच्छा माइनस है तो देखो कोस में क्या हो प्लस आता है। हालांकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से वो ही हम सीखेंगे, ठीक है ना? ये आया कहाँ से वो हम सीखेंगे। उसके बाद में हम सारे फॉर्मूले खुद बना लेंगे, सारे फॉर्मूले हम खुद बना लेंगे, ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे? 45, y का मान 30, x का मान 45, y का मान 30, गुणा करेंगे, जोड़ लगा देंगे तो कोस 15 का क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे, ठीक है ना? ये तो कहाँ से आए वो हम सीखते हैं पहले। चलो वो ही सीख लेते हैं अपन, ठीक है? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें। देखो मैंने क्या किया, इसके लिए एक सर्किल बनाया। क्या बनाया? सर्किल। आपको थोड़ा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये गोल तो नहीं बना होगा लेकिन ठीक है, आप थोड़ा समझ सकते हो। ये क्या बनाया मैंने? एक सर्किल बनाया। मैंने क्या किया, इस पे x अक्ष लिया, इस पे y, इस पे माइनस अक्ष और इस पे माइनस का y। फिर मैंने यहाँ से एक देखो त्रिज्या ये घूमेगी। तो मैंने ये रेडियस एक लिया इस वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या क्या लिया मैंने? 1 लिए। क्या लिए बच्चों? 1 लिए। अगर त्रिज्या 1 है तो बताओ ये वाला निर्देशांक अगर मैं a मानूं, इस निर्देशांक को क्या मानूं? a, तो बताओ ये क्या होगा? a, 0। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। ये क्या होगा? b, 0, 1। और ये क्या होगा? c, 0, -1, 0 होगा। और ये बिंदु क्या होगा? d, 0, -1 होगा, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर है, ये y पर है, ये माइनस अक्ष पर है और ये माइनस पर। मैंने एक बिंदु यहाँ पे लिया, अब कहीं भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पर लिया तो उसको इससे केंद्र से मिला दिया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ना वो x डिग्री ले लिया। कितना डिग्री? x डिग्री ले लिया। तो बच्चों ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि किसी भी सर्किल में लिया गया बिंदु, ध्यान देना इस बात पे, किसी भी सर्किल पे लिया गया बिंदु का कोई भी बिंदु अगर आप x y मानते हो तो उस x की जगह क्या लिख सकते हो? r cos थीटा, y की जगह r
साइन थीटा। पहली क्लास में सिखाया था, आप वापस देख सकते हो। x का मान r cos थीटा, y का मान r साइन थीटा। ये घटक होते हैं, x अक्ष वाला घटक और y अक्ष वाला घटक। तो x की जगह r cos थीटा और r का मान हमने कितना लिया है, 1 लिया है, तो r की जगह क्या लगा सकते हो, 1। तो 1 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला अगर x है तो बताओ, इसको मैंने पॉइंट ले लिया P ले लिया, क्या ले लिया, P। तो इस पॉइंट P को अगर मैं ध्यान से देखो लिखना चाहूँ तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके आगे कितना लगेगा, x, और दूसरा साइन के आगे क्या लगेगा, x। ये कौन सा बिंदु आ गया, P बिंदु आ गया, ठीक है ना, P बिंदु आ गया। फिर इस त्रिज्या को मैंने और घुमाया और घुमाया और घुमाया, थोड़ा सा और घुमा दिया, थोड़ा सा और घुमा दिया, मान लो इतना घुमा, ठीक है। और यहां से ये जो कोण है, ये यहां से ये कोण मैंने कितना मान लिया, y डिग्री मान लिया। कहां से, यहां से यहां तक का कितना, y डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर ये पूरा कोण कितना है, यहां से लेकर ये पूरा कोण कितना है, x प्लस y। तो इसको मैंने p दिया, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, q नाम दे दिया। देखो इस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, P, इसको क्या नाम दिया, P पॉइंट है। तो आप इस Q पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, देखो Q पॉइंट को अगर आपको लिखना हुआ तो आप कैसे लिखोगे, पहले क्या आएगा, कोस आएगा। इस Q तक आने में यहां से आपने कितना कोण घूमे, पहले x फिर y, तो x प्लस y हो गया कि नहीं होगा। देखो ये ऐसे है, इधर x है इधर y है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस y, ध्यान से देखना, x प्लस y, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो cos x प्लस y कोमा sin x प्लस y, ठीक है। तो देखिए आप q का निर्देशांक आ गया cos x प्लस y और sin x प्लस y, ठीक है। ये किसका बिंदु है, q का है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भाई, यहां से पीछे की तरफ, देखो पीछे की तरफ मतलब क्या, एक तो कोण ऊपर की दिशा में ऐसे उठेगा, ऐसे, तो ये जो कोण ऊपर की दिशा बनता है वो प्लस दिशा होती है, क्या होती है, प्लस। जैसे प्लस के 30 डिग्री ऊपर बढ़ेगा, माइनस के 30 डिग्री बनाने हो तो आपको x अक्ष के नीचे जाना पड़ेगा, x अक्ष के नीचे यानी घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा होती है जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज बनी दिशा हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, उसमें एंगल किसके बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से मैंने नीचे एक y कोण से घुमा दिया, कितने कोण से घुमा दिया, y कोण से। तो नीचे कोण बनेगा तो वो किसमें बन जाएगा, माइनस y डिग्री, किसमें, ये मैंने माना है, ये मैंने माना, ठीक है, y डिग्री मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको बिंदु दिया r, तो बताओ इसके वैल्यू क्या होंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा कोस के अंदर माइनस y कोमा साइन उसके अंदर भी माइनस y, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा और ये भी थीटा, वो भी x अक्ष से, किससे बच्चों, x अक्ष से। कितने बिंदु, p q r। फिर मैंने p को r से मिला दिया, किससे मिला दिया, p को r से मिला दिया, ठीक है। और फिर q को किससे मिलाया मैंने, a से मिलाया, q को किससे मिलाया, a से, यानी p को r से मिलाया, q को मिला दिया मैंने a से। बस चलो अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, कितने त्रिभुज बन गए, दो। एक तो देखो ऐसे है, दिख रहा ना आपको, इसमें ये बिंदु जो है, ये बिंदु, इसको मैं मान लो O मान सकता हूँ, और O बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0 होंगे। P, ये कौन सा बच्चों, P, और P का बिंदु है cos x, sin x, और ये त्रिज्या का मान कितना है, 1। यहाँ पर क्या दूरी है, r, यहाँ पे बिंदु r, और r को मैं लूंगा cos माइनस y कोमा sin माइनस y, और ये दूरी भी कितनी है, 1 है, ये दूरी भी कितनी है, 1 है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये जो आपको गैप दिख रहा ना, आपको गैप, ये दिख रहा है कि आपको गैप में ऐसे डबल बना देता हूँ, दिख रहा है, इस गैप को मैंने थीटा लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से थोड़ा जूम करके देखना। ये जो है ना एंगल, ये कितना है, थीटा है, क्या है, थीटा। तो
ये जो ट्राइंगल है इस रेखा में और इस रेखा के बीच में y तो ये है और थीटा ये, तो टोटल y प्लस थीटा हो गया क्या? टोटल क्या हो गया कौन? y प्लस थीटा, y प्लस थीटा। अब दूसरा ट्राइंगल देखो आप, ये यहाँ से ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, देखो यहाँ ऐसे, यहाँ पे इसके साइड में बना देता हूँ यहाँ ऐसे, है क्या ये, है ना? और ए का वैल्यू कितना है? 1,0, ओ का वैल्यू 0,0, ये भी रेडियस 1 है और ये भी रेडियस 1 है, और ये क्यू, और क्यू का पॉइंट ये है, तो मैं एक बार नहीं लिख रहा ताकि जगह बनी रहे, ठीक है? ये कोण बताओ मुझे कितना होगा? ओ क्यू ए। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक का कोण कितना है? कितना है बताओ? आंकिक मान देखो, वैसे तो ये माइनस की दिशा में है, लेकिन आंकिक मान कितना है कोण का? y है, कोण का y है, और इस गैप को क्या है? थीटा। तो ये टोटल यहां से यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? y प्लस थीटा, y प्लस थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा? y प्लस थीटा। अब थोड़ा आपका दिमाग घुमा के नहीं घुमा? यहाँ पर मैंने ये r बिंदु माइनस y पे क्यों लिया? इसका रीजन ये बच्चों कि मैं इस वर्त में है ना दो सर्वांग समत्रिभुज निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? सर्वांग समत्रिभुज, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये एक है क्या? ये भी एक है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल सेम है, ये एक है, तो ये भी क्या है? एक है। तो अगर ये सेम है तो बताओ ये आपस में क्या सिद्ध हो गए? क्या सिद्ध हो गए? सर्वांग सम। और वो भी कौन से रूल से सर्वांग सम हुए? ये बाय एस ए एस। देखो एस ए एस, एस ए एस, यानी यहां पर एस एस रूल फॉलो है बच्चों। सर्वांग सम जो त्रिभुज होता है ना, सर्वांग सम, सर्वांग सम में सभी अंग समान होते हैं। यानी अब देखो ये अगर बराबर है तो इसकी जो ये थर्ड जो लंबाई है ना क्यू ए, ये इसके बराबर होगी आर पी के। यानी यहाँ पे पी आर साइड किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? क्यू ए की, या फिर एक। बस यही जो बात है ना वो इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जब हम सोल्व करेंगे तो इससे हमारे त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ए टू जेड, एक भी नहीं मिस होगा, सारे के सारे बन जाएंगे टोटल। इससे पी आर के बराबर एक। अब ये समझ आने के लिए मैंने आपको ये वो डायग्राम बनाया है, ये मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, और यहाँ से जो रिजल्ट लिया मैंने वो रिजल्ट यही है बच्चों, पी आर बराबर एक। अब इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस डायग्राम को हटाऊं, फिर मैं यहाँ से जो निचोड़ निकलेगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो एकदम से सरप्राइज होगा आपके लिए। ये मिटा दो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप वापस जूम करके समझना, जहाँ जहाँ जो जो डाटा लिखा है तो आपको बिल्कुल ये समझ में आता है। ठीक है, चलो अब इस सर्किल को हम हटा देते हैं, ठीक है? तो बताओ बच्चों हमें कौन सा रिजल्ट फॉलो करना है? पी आर बराबर ए क्यू, पी आर बराबर ए क्यू। तो देखो P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है cos x, sin x, और R का वैल्यू cos के अंदर माइनस y और sin के अंदर माइनस y। तो बच्चों cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है, तो ये cos y, y sin से बाहर आ जाएगा, माइनस sin से बाहर आ जाएगा, तो cos माइनस sin y, cos माइनस sin y, ठीक है? तो देखो पी आर के बीच में कौन सा सूत्र लगाऊंगा? दूरी सूत्र। क्या लगाऊंगा? दूरी सूत्र, ठीक है? ये मैंने लगा दिया दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है ये आपको पता ही है, देखो ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी x निर्देशांकों के बीच का अंतर उसका स्क्वायर कर देंगे और y निर्देशांकों के अंतर का भी क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? तो देखो हाँ, इसमें देखो आप इसको दूसरा बिंदु मान लो तो इसको पहला बिंदु मान लो, या फिर इसको दूसरा मान लो इसको पहला मान लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको दूसरा मान रहा हूँ, इसको पहला मान रहा हूँ, तो cos x माइनस cos y,
तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। साइन एक्स माइनस, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, ये माइनस सवाल वाले माइनस को क्या कर देगा इस फॉर्मूले वाले माइनस को प्लस कर देगा, और साइन वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये कौन सी दूरी आ गई पी आर बराबर क्या लिखेंगे ए क्यू। ए क्यू का वैल्यू क्या था कोस एक्स प्लस वाई कोमा साइन एक्स प्लस वाई, यही था। अब देखो इसको वर्गमूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इससे में से ये घटेगा cos x प्लस वाई में से 1 घट गया, उसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर। साइन में से 0 घटेगा, 0 घटाने की कोई जरूरत है भी नहीं, 0 घटाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। बराबर के इस तरफ भी वर्गमूल इस तरफ भी वर्गमूल, दोनों तरफ क्या है वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएंगे। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्या कर दिया वर्ग कर दिया। तो देखो वर्ग कर दिया, ये देखो है मैं ऐसे वर्ग कर सकता हूँ, आप तो कॉपी में साथ साथ नोट करते रहना। तो मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत इजी होता है, वो यहाँ से अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना। वो जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करते हैं। देखो पहली चीज को होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। वैसे आप देखें तो इस डायग्राम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो इसका मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो इसका होल स्क्वायर खुलेगा। आगे वाले का होल स्क्वायर खुलेगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इतना होना है। अब क्या आएगा इसके आगे बराबर का आएगा। ये पहले से पढ़ा है कौन साइन, ये पहले लिख देता हूं मैं, या फिर इसको लिख दो एक बात, चलो इसको लिखते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस का 2a और इनटू में b, देखो 2ab और प्लस में क्या पड़ा है साइन स्क्वायर x प्लस वाई। बस कुछ ही पल दूर है आपसे एक नया सूत्र आने में, कुछ ही पल दूर है। देखो बताओ बच्चों कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1। इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। फिर कोस स्क्वायर y साइन स्क्वायर y की जगह कितना आएगा 1 आएगा, तो इसकी जगह भी 1। ये जो चीज पड़ी है ये और ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा का ऐसा आएगा, यानी माइनस का 2 cos x cos y प्लस का 2 sin x sin y बराबर। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। देखो थीटा सेम है x प्लस y, ये भी थीटा और ये भी थीटा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस एक देखो यहाँ पे पड़ा है माइनस का क्या है ये लिख दो, माइनस का 2 cos x प्लस। बच्चा लोग बहुत आसान हो गया, एक और एक कितने हो गए 2, तो एक और एक से कट गए। अब मैंने इसको तो यहाँ बुला लिया, इन दोनों को उधर भेज दिया और 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 कट गए ना, तो मैंने पक्षांतरण कर दिया। यहाँ पे क्या किया है पक्षांतरण, ठीक है ना पक्षांतरण। तो देखो इस cos x प्लस y को मैंने इधर बुला लिया इस तरफ, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा cos x प्लस y, और ये वाली उधर जाएगी तो माइनस की संख्या किस में बदल जाएगी प्लस में, किस में बदल जाएगी प्लस में, और प्लस वाली माइनस में। अब आप कहोगे सर अरे वाह अब आ गया इसका फॉर्मूला, आया कि नहीं आया, बिल्कुल यही होता है बच्चों फॉर्मूला cos x प्लस y, इसका
cos x प्लस वाई का, जिसमें आता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है कि ये आता कहाँ से है, ठीक है ना। बाकी आपको इसको याद रखना है, वो याद कैसे रखते हैं वो मैं आपको हिंट बता दूंगा। वो बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए कि हम खेल खेल में इसको समझ में बिठा लेंगे, फिर ये आपके जैसे कि इसको ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आप लिखा cos x प्लस वाई, आराम से आपके अंदर से निकलेगा cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। कब? जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। बाकी के सारे फॉर्मूले और आ जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लास बड़ी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं बाद में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। सीखते रहो।